नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममकाई। आज के दौर में अधिकतर हर माँ बाप अपने बच्चों को आजाद परिवेश देने का प्रयास करते हैं। उनके पंखों पर रोक टोक की कैची नहीं चलाते, क्योंकि माता पिता जानते हैं कि स्वनिर्भर बनने के लिए स्वतंत्र होना कितना जरूरी है। जहन में उमड़ने वाली सैकड़ों भयभद्र आशंकाओं से लड़कर भी अगर वे अपनी संतान को उनसे दूर अपनी पहचान बनाने से नहीं रोकते, तो इसका एक कारण लॉ एंड ऑर्डर पर उनका अटूट विश्वास भी है। उन्हें लगता है कि बच्चे किसी भी कोने में चले जाए, कानून उनकी हिफाजत करेगा। यही वजह है कि जब अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे मामले प्रकाश में आते हैं, तो मरती इंसानियत और चरमराती कानून व्यवस्था दोनों कटघरे में आ जाती है। और आए भी क्यों ना। एक 19 साल की लड़की घर से दूर एक रिजॉर्ट में आती है, 2 पैसे कमाकर घर की माली हालत सुधारने के मकसद से। रिसेप्शनिस्ट का काम करती है, इज्जत की कमाई से माता पिता का सहारा बनने के लिए। उनसे दूर रहने की पीड़ा सहती है, उनका बोझ बांटने के लिए। और बदले में समाज के कुछ नीच लोग उनके साथ क्या करते हैं? उसका मानसिक शोषण करके, उसका शारीरिक शोषण करके उसकी हत्या कर देते हैं। कम से कम पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर लगे संगीन आरोप तो यही कहते हैं। बड़ी बात यह है कि अंकिता हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, जो कल तक वनंतरा रिजॉर्ट के मालिक होने के नाते और राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि रखने के चलते ऐशो आराम का जीवन बिता रहा था, वो अदालत की निष्पक्ष प्रणाली के आगे बेबस हो गया है। पुलकित को एक के बाद एक बड़े झटके कोर्ट से लग रहे हैं। पहले कोर्ट ने पुलकित की जमानत याचिका खारिज कर दी और अब उसकी डाली केस ट्रांसफर वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। आइए पूरा मामला समझते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस पुलकित आर्य पर एक 19 साल की लड़की की हत्या का आरोप है, जिस पुलकित आर्य के खिलाफ मृतका के माता पिता पिछले 1.5 साल से अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस पुलकित आर्य पर गवाही के दौरान भी बेहद संगीन आरोप लगाए जा रहे हैं, अंकिता हत्याकांड का वो मुख्य आरोपी पुलकित आर्य खुद एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष न्याय न मिलने की शिकायत कर रहा है। जी हाँ, पुलकित आर्य का मानना है कि अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कोटद्वार में उसके खिलाफ जो अदालती कार्रवाई चल रही है, वो एक पक्षीय है, जिसकी वजह से उसे निष्पक्ष न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। बताएं कि 5 गंभीर आरोप लगाते हुए पुलकित आर्य ने केस ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जिसे सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने खारिज कर दिया है। गौर कीजिए कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य ने केस ट्रांसफर करने की मांग करते हुए 5 कारण दिए थे। पहला, पुलकित का आरोप था कि पुलिस ने एक महिला को खुशराज बता पहचान छिपाकर कोर्ट में गवाही कराई थी। अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता को बोलने तक का मौका नहीं दिया गया था। दूसरा, पुलकित के मुताबिक अंकिता के पिता न्यायालय परिसर में गवाही के लिए आते जाते समय अभद्र टिप्पणी करते हैं। तीसरा, मुख्य आरोपी की शिकायत है कि अदालत में धारा 302 के संबंधित कई मुकदमे लंबित हैं, लेकिन उनके केस में जल्दी तारीख लगा दी जा रही है। इसके अलावा पुलकित ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में जानलेवा हमला किए जाने, रिजॉर्ट तोड़े जाने, मुकदमे से अधिवक्ता हटाए जाने और फैक्ट्री में आग लगाए जाने की बात भी कही। केस ट्रांसफर की मांग के पीछे पुलकित ने 5वीं वजह देते हुए कहा कि मृतका का कमरा तोड़कर साक्ष्यों को नष्ट करने का काम किया गया। शासन प्रशासन की इस कार्रवाई में किसी को आरोपी नहीं बनाया गया, ये एक पक्षीय कार्रवाई थी। तो यानी कि वो समान आरोप जो अब तक अंकिता के माता पिता आरोपियों पर लगाते आए हैं, वो समान आक्षेप पुलकित लगा रहे हैं। टिप्पणी करना, सबूत नष्ट करना इत्यादि। खास बात यह है कि कोर्ट ने पुलकित आर्य की ओर से रखे गए सारे आधार को निराधार बता दिया है। जी हां, आरोपी पुलकित आर्य ने अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटद्वार की अदालत में निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं होने की बात कही थी। इसके लिए पुलकित ने जिला कारागार चमोली के माध्यम से केस को सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत में ट्रांसफर करने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। इस मामले की जब सुनवाई हुई, तो सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने केस ट्रांसफर के लिए पुलकित आर्य की ओर से रखे गए सारे आधार को निराधार बताते हुए आरोपी के प्रार्थना पत्र को ही खारिज कर दिया। अदालत का कहना था कि मामले की सुनवाई एडीजे कोटद्वार की अदालत में कानून और न्याय प्रणाली के अनुरूप चल रही है, ऐसे में केस ट्रांसफर का सवाल नहीं बनता। इसी के साथ पुलकित आर्य को कोर्ट से दूसरा झटका मिला है। दूसरा इसलिए क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने भी पुलकित की एक याचिका को खारिज कर दिया था। ये याचिका जमानत के लिए डाली गई थी। दरअसल मुख्य आरोपी की तरफ से नैनीताल हाईकोर्ट में जमानत याचिका डाली गई थी, जिसे दिसंबर 2023 में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि एक संगीन अपराध है। अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाही हुई है, उनमें इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय सभी अभियुक्त मौके पर मौजूद थे। आरोपियों ने बार बार वीआईपी सेवा देने के लिए अंकिता पर दबाव डाला था। फॉरेंसिक जांच भी इनकी लोकेशन वहां पाई गई है। यही नहीं, मृतका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। ये कहते हुए तब हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज किया था। जमानत याचिका खारिज
होने के बाद अब केस ट्रांसफर प्रार्थना पत्र का खारिज होना पुलकित के लिए किसी झटके से कम नहीं है। और जिस गति से अदालत की कार्रवाई जारी है, कोर्ट में गवाही चल रही है, उसे देखकर लगता है कि आने वाला समय भी पुलकित के लिए कोई खास राहत भरा नहीं रहेगा। देखना यह है कि अदालती कार्रवाई खत्म होने के बाद पुलकित को लेकर कोर्ट का रुख क्या रहेगा। साक्ष्य और गवाह मामले की तह तक पहुंचने में कितने मददगार साबित होंगे, मामले में आगे क्या होगा, पुलकित शांत बैठेगा या ऐसे ही जुगत भिड़ाता रहेगा, होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।